मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। मोदी स्टील सन 1993 से सील है और सील होते हुए इस सील एक नाम के लिए गेट पर लगी हुई है और सारी कंपनी को तोड़ के फोड़ के दीवारों का मलबा, अंदर का पुराना नया लोहा सब बेच दिया गया और केवल एक छोटा सा गेट खड़ा है जिस पर सील लगी है और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इन्होंने ऑफिस बना दिया और कुछ दिनों में हो सकता है उस सील को भी तोड़ दें। करोड़ों रुपए का गमन एक्साइज का कर लिया क्योंकि एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, चोरी से सारा स्क्रैप बेच दिया और जिस दिन से सील कंपनी हुई है उस दिन से अब तक की मजदूरों की रिकवरी आई हुई है। वो रिकवरी का पैसा पेमेंट नहीं किया, मकानों में एडजस्ट कर दिया। जो मकान सरकारी हैं उनमें मकान में मतलब पैसे का एडजस्टमेंट करके ना तो उनके नाम किया और ना ही मतलब जो है मकान के वो मालिक बने और बेचारों का सबका हमारा जितने भी मजदूर हैं उनका पेमेंट आज भी बैंक में एफडी के रूप में रखा हुआ है। इसमें मोदी नगर की तहसील, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी एवं श्रमायुक्त गाजियाबाद सभी सम्मिलित हैं। सभी ने मिलजुल करके ये एक मतलब जो है इतना बड़ा घोटाला किया है क्योंकि एक समिति बनी थी और समिति ने ये तय किया था कि इसके अंदर का जो भी सामान बिकेगा उसकी पूरी की पूरी सीडी बनेगी, पेमेंट सीडी बनेगी और वो तहसील में डेली का डेली जमा होगा, जो आज तक भी नहीं जमा हुआ और ना तहसील के पास कोई रिकॉर्ड है। तहसील से पूछा गया तो तहसील ने कहा भैया हमें कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तहसील में इन्होंने एक एफिडेविट लगा रखा जो उसमें लिखा है कि मोदी स्टील का जितना भी पुराना और नया सामान है तो सारे का सारा जो है सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन 1 इंच भी लोहा और 1 किलो लोहा भी मतलब जो अंदर नहीं है सब बेच दिया गया और मजदूर का आज तक भी हिसाब नहीं दिया गया। और एक सबसे बड़ी चालाकी करी है कि जो 10 कंपनी लगाई हैं उसमें बाहर के लोगों का पेमेंट जो है वो दुगना है और जो मोदी स्टील से संबंधित मजदूरों के बच्चे लगा रखे हैं उनका 1/3 है, यानी कि अगर उनका 2000 है तो यहाँ के मजदूर का 1000 रुपये है। अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग केवल ये है कि समस्त मजदूर का हिसाब किया जाए और उनके मकानों का नियमितीकरण किया जाए और जो इंडस्ट्रीज के 600 लोगों पे मुकदमे चला रखे हैं उन सब मुकदमों को वापस किया जाए। अगर ये मुकदमे वापस नहीं हुए और इस सील का हिसाब किताब नहीं दिया तो मैं 10 या 11 के बाद कभी भी बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ। मैं तहसील में बैठूँगा और जब तक नहीं उठूँगा जब तक इसका निर्णय नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। आज के लिए खबर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।